हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का वीडियो पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 अब हम सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। तो फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड साइन A एंड सेक A। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व गिवन तो इसमें दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8। तो cot A इक्वल टू 8/15 हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो इसका फार्मूला जो होता है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। इसका फार्मूला क्या होता है इधर हम लिख देते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या है? b/p। इसका अपोजिट हो जाता है b/p। ठीक है। तो इधर हम फिगर बनाते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं a b c। ठीक है। तो कॉट a, तो कॉट a, तो a का हो जाएगा, a हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा 15। तो हमें क्या फाइंड करना है? a। तो अब हम फाइंड करते हैं AC। तो इन ट्रायंगल ABC इक्वल बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो हम BC का स्क्वायर क्या है? 15 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर है यानी कि 225 प्लस 64। ठीक है। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 289। AC इक्वल टू रूट अंडर 289। AC इक्वल टू 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289। तो रूट में है तो रूट हट जाता है तो 17 ही बचेगा। तो हमें AC निकल गया 17। ठीक है। तो हमें वैल्यू पुट करना है साइन A का क्या होता है? साइन का क्या होगा? P/H। तो P/H साइन A का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा 15। तो सामने है तो 15 हाइपोटेनस A। तो यहाँ 17 लिखा जाएगा। एक का आंसर आ गया। दूसरा फाइंड करना है हमें सेक A फाइंड करना है तो H/B हो जाएगा इसका फार्मूला। सेक यहाँ देखिए H/B। तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? 17 और बेस कितना दिया हुआ है? 8। ये रहा हमारा आंसर। 4 क्वेश्चन में बन चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अब बनाते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या। गिवन कॉस थीटा गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री। आगे आप लिख लीजिए रेशियो। सॉल्यूशन अब सॉल्व करते हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू H/B हो जाता है। सेक थीटा का H/B हो जाता है फार्मूला। तो यहाँ सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। तो 13/12 दिया हुआ है, तो अब हमें इसको ट्रायंगल में कहीं पुट करना होगा। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है। ट्रायंगल ये बना दिए हैं। तो ABC नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया थीटा हम लोग का। तो इसमें क्या हमें बोल रहा है? सेक थीटा यानी कि इसका हाइपोटेनस।
इसका हाइपोटेनस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो बेस हो गया 12, इसका ए हो जाता है हाइपोटेनस, तो हमें फाइंड करना है ए, तो ए भी फाइंड करना है अब हमें। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब हम फाइंड करते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी का स्क्वायर ए हो गया और ए बी का स्क्वायर हो गया ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर 13 का स्क्वायर दिया हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, फाइंड करना है हमें, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है और ए बी का स्क्वायर उसी तरह हो जाता है, और प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो 169 इधर प्लस में इधर माइनस में चला आएगा, 144 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो इसका इसमें से इसको हम 169 में से 144 हमें सबट्रैक्ट करना, 25 आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो √25 इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो √25 तो 5 का 5 इंटू 5 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो रूट हटता है तो 5 ही रह जाता है, ए बी इक्वल टू 5। तो ए बी इक्वल टू 5 आ गया है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री, सारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो का वैल्यू निकालना है। अब फ्रेंड्स हम बनाते हैं इसके आगे का जो होगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा का क्या फार्मूला होगा यहाँ से हम देख लेते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, साइन का होगा p/h, कॉस का b/h, टेन का p/b, कॉसेक का h/p, सेक का h/b और कॉट का b/p। तो साइन थीटा को हम देख लेते हैं p/h, ये है। हमें पहले ट्रायंगल बना लेते हैं इधर भी ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसको हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। बी सी हमारा क्या आया था 12, और ए बी हमारा 5 फाइंड किए थे, और 13 हाइपोटेनस तो दिया हुआ ही था, और ये हो गया हमारा थीटा। तो फाइंड करते हैं साइन थीटा, यानी थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर हो जाता है, तो हमें परपेंडिकुलर ही निकालना है यहाँ पे 5, और ये हो गया हाइपोटेनस, तो 13 एक निकल गया। अब निकालना है हमको कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का क्या दिया हुआ है b/h, कॉस थीटा का b/h दिया हुआ है, तो कॉस थीटा का भी उसी तरह निकलेगा। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा 12, इसका ये इधर हो जाएगा हाइपोटेनस, तो 813 हो जाएगा। अब टेन थीटा का हमें निकालना है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमें p/b, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टेन थीटा के सामने हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो सॉरी फ्रेंड 5/12 हो गया। अब हमें क्या निकालना है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का क्या होगा h/p, h/p अपोजिट होता है, तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा कॉसेक, इसका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हम लिख लेते हैं 5। अब इसमें बेस हो जाएगा हाइपोटेनस, तो हमें हाइपोटेनस लिखना है, तो हाइपोटेनस लिख रहे हैं 13/5। अब ये हो गया कॉट थीटा, अब हमें फाइंड करना है, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा b/p, तो b/p हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये हो गया थीटा, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो बेस हो गया 12 और परपेंडिकुलर 5, ये हो गया मेरा टोटल ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल गया है, ये है उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें शो डैट करना है, तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्विट एंगल such that cos A equal to cos B, ठीक है, then show that एंगल A equal to एंगल B। तो इसको हम अब पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसके बाद इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसका नेमिंग कर देते हैं A B C। ए 90 डिग्री है,
हमें यहाँ बता रहा है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमें शो करना है। तो गिवन में क्या है, गिवन में दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। देन वी हैव टू शो ओनली एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो हम जो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन में, उसी के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, कॉस ए। तो कॉस ए का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए का होता है बेस बाय हाइपोटेनस इक्वल टू कॉस बी का भी वही हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो हमें इसके आधार पर करना होगा, क्योंकि इसी के आधार पर ही बनेगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका नेमिंग गलत हो गया है, हम इसका नेमिंग चेंज कर देते हैं, ए बी सी, अब सही होगा। तो आगे बनाते हैं बी बाई एच, यानी कि कॉस ए का हो गया ए परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, बेस ये हो गया। तो ए सी बाई हाइपोटेनस ए बी इक्वल टू, अब कॉस बी का ए हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बी सी हो जाएगा इसका हाइपोटेनस, और ए बी बी सी हो जाएगा इसका बेस, हाइपोटेनस इसका हो जाएगा ए बी। तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी इक्वल टू बी सी, यानी कि ए सी इक्वल टू बी सी। तो हम जानते हैं कि when equal his corresponding angle is equal। ये हम क्लास 9 में पढ़े थे। तो इस माध्यम से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाता है। तो यह मेरा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इफ cot थीटा 7/8 इवेलुएट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, यानी कि बी बाई पी, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। तो पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसका नेमिंग करते हैं ए बी सी, ये रहा थीटा। तो अब इसका परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, बेस ए हो जाएगा, और परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है ए सी। ए सी इक्वल टू वाट, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हम इसी तरह करते जाएंगे। ए बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको भी हम करते चले जाएंगे। 64 प्लस 49 यानी 113। तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर, ए सी इक्वल टू रूट 113, ए सी इक्वल टू 113 आया है।
तो अब वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट का 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इस फार्मूले के बेस पर ये बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर ये सॉल्व होगा। तो अभी इसको हम सारा पुट करते हैं इसमें 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर साइन थीटा का क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शॉर्ट में पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये हो गया साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। तो हमें क्या चाहिए, साइन का पी बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का क्या होगा बी बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर भी कॉस का स्क्वायर है तो इधर अभी स्क्वायर चेंज नहीं होगा, उसके जगह वैल्यू पुट होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इस आधार पे हो जाएगा 8। तो 8 बाई हाइपोटेनस क्या निकला है √113। तो √113 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन कॉस का भी 1 हो जाएगा माइनस बी बाई एच, कॉस का भी उसी आधार पर हो जाएगा, बी क्या है इसका 7 अपॉन 113 रूट में हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे की ओर। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ रूट हट जाएगा तो 113 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 7 का 49 हो जाएगा, यहाँ 113 हो जाएगा क्योंकि रूट हट जाएगा। तो इसका अब हम एलसीएम निकालते हैं, इस तरह निकालेंगे एलसीएम 113। तो 113 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो 113 आ जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतना आ जाएगा। अब माइनस इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 64 यहाँ लिख देते हैं अपॉन यहाँ भी उसी तरह होगा, इसका एलसीएम 113 आएगा, इसको भी उसी तरह डिवाइड करेंगे तो 113 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 यहाँ भी आ जाएगा, माइनस यहाँ इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ए बचेगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाइंग 49 में तो ये 49 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं 113 माइनस 64, ये हो जाएगा 49 बाई 113 और हो जाएगा 64 बाई 113। अब इसको हम सजा देंगे क्योंकि इसको ये होता है इससे मल्टीप्लाई और ये होगा इससे, और दोनों को आपस में डिवाइड किया जाता है। तो नीचे हम सॉल्व करते हैं 49 बाई, इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई 49 इंटू 113 अपॉन, अब इसको इससे करते हैं तो 113 इंटू 64, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 49 बाई 64। ये हो गया इसका आंसर। अब सेकंड क्या पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि कॉट इक्वल टू 7/8। तो अब हमें कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा जब यहाँ पुट किया हुआ है तो 7/8 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। अब आगे वीडियो अपलोड करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4 वीडियो में। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।